अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड मैक्रो स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड टू बी लिसनिंग स्किल्स. Before going to the listening and listening skills, I want to clear here the difference between hearing and listening in front of you people. First thing, when you are going to interpret any sound without your attention is called to be hearing. जब आप कोई चीज़ आपकी इंटेंशन नहीं होती है सुनने की, लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रहा होता है, आपको कुछ समझ आ रही होती है अपने कानों में कि हाँ जी कुछ ना कुछ आपको इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ साउंड आपको कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, तो आप कहते हैं कि हाँ जी हम सुन रहे हैं. दैट मीन्स हेयरिंग. और जब आप लिसनिंग की तरफ जाते हैं तो मेक श्योर आफ्टर हेयरिंग प्रोसेस देन आपका लिसनिंग पावर जो है, जो आपकी लिसनिंग एबिलिटी है वो वर्कआउट करती है. जिस तरह आप जब आप अपनी अटेंशन, अपनी कंसंट्रेशन किसी चीज़ की तरफ देते हैं या किसी साउंड्स की तरफ देते हैं, या जब आप कहते हैं कि हाँ जी हमने ये समझना है तो हमें सुनना पड़ेगा ये, तो वो आपकी लिसनिंग पावर होगी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका डिफरेंस है लिसनिंग एंड हियरिंग का, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आपको उसका डिफरेंस पता हो कि लिसनिंग में क्या होता है और हियरिंग में क्या होता है. एंड बोथ वर्क एज अ नेचुरल प्रोसेसेस इन द ह्यूमन माइंड. हियरिंग. Hearing is the act of perceiving sounds and receiving sound waves or vibration through your ear. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस तरह इसका ये मतलब है कि जब आप अपने कानों में कुछ आवाज़ें सुन रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि वो आवाज़ें आ रही हैं, वो वेव्स भी हो सकती हैं, वो एक्चुअली वॉइसेस भी हो सकती हैं, और वो आपकी वाइब्रेशन की फॉर्म में भी हो सकती हैं. तो वो जो प्रोसीजर होगा सुनने का वो आप उसको हेयरिंग कहेंगे. Is the one of the five senses and it just happens all the time, you like it or not. Second thing, hearing is the one of the five senses and it just happens all the time whether you like it or not, unless you have a hearing problem. Hence यहाँ पे आपको एक और क्लियरिटी बताएगी. एज अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन आपके अंदर ये हेयरिंग की एबिलिटी थ्रू आउट योर लाइफ चलती रहती है. इनडीड अगर आपके पास कोई हेयरिंग प्रॉब्लम ना हो तो मीन्स अगर आपको पसंद है भी सही, नहीं भी है सही, आपको कोई वॉइस या कोई भी इंटरप्शन, लेकिन ये है कि आप सुनेंगे ज़रूर जाके, मीन्स वो आपके एयर में ज़रूर जाके कांटेक्ट करेगा, वो करेगी. वो वेव्स हो सकती हैं, वाइब्रेशंस हो सकती हैं, मींस साउंड इन एनी फॉर्म, कि आपको क्लियर फॉर्म भी आ सकती है उसकी, आपको वाइब्रेशन फॉर्म भी आ सकती है, आपको कुछ भी आ सकता है. लेकिन ये है कि एज अ नॉर्मल पर्सन वो आपके अंदर परसू करती है, मींस आपके एयर के अंदर वो जाके हिट करती रहती हैं. सेकेंड थिंग, हेयरिंग सिंपली हैपन्स, कि मैंने जिस तरह आपको पहले बात बताई है कि हमेशा हेयरिंग आपके प्रोसेस में रहेगी एज अ नेचुरल प्रोसेस. देन सेकेंड थिंग, हेयरिंग इज अ स्किल वेयर यू यूज योर एयर्स ओनली. हेयरिंग आपकी ऐसी स्किल्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कानों का काम होता है. इट वन ऑफ द फाइव सेंसेस. अंडरस्टूड बात है. हेयरिंग इज अ इनवॉलंटरी एक्ट वेयर यू सिंपली रिसीव वाइब्रेशंस थ्रू द एयर्स. फिजियोलॉजिकल है, सबकॉन्शियस लेवल है, एंड कंसंट्रेशन इज नॉट. सेकंड, अगर आप दूसरे पॉइंट पे आएँ तो लिसनिंग का पॉइंट आता है. जिस तरह आपको हेयरिंग में मैंने बताया है कि हेयरिंग में आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये आपका नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है एज अ ह्यूमन बीइंग. और अगर आप कंपैरिजन में लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग में आपको कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड फोकस की ज़रूरत होती है. आपके सामने ये डेफिनेशंस मौजूद हैं, ये इनको गो थ्रू करें. लिसनिंग इज़ द एक्ट ऑफ हेयरिंग अ साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हेयर. अब हेयरिंग में ये था कि आप सुन रहे हैं, बस आपको एक वॉइस सुनाई दे रही है थ्रू द हेल्प ऑफ योर एयर्स, उसमें आप कंसंट्रेशन नहीं देते, मतलब एक सुन रहे हैं आप, उसको हेयरिंग प्रोसेस कहेंगे. लेकिन लिसनिंग में आपने उसी हेयरिंग प्रोसीजर को, उसी हेयरिंग फिनोमिना को, उसी हेयरिंग साउंड को इंटरप्रेट करना है और अंडरस्टैंड करना है, तब आपकी वो लिसनिंग एबिलिटी की तरफ चली जाएगी. सेकेंड थिंग, listening requires concentration so that your brain processes meaning from the words and the sentences. Second very important point comes here, that listening always requires your power of concentration, कि जिसमें आपका ब्रेन काम करेगा, जो आपने सुना है उसको इंटरप्रेट कराएगा, मीन्स डिकोड करेगा इन द सिंपल फॉर्म, कि आपने मीनिंग्स डिकोड करने हैं जो आप सुन रहे हैं वर्ड्स, या आप सुन रहे हैं सेंटेंसेस, या अब आपने कुछ और रिटन या हेयरिंग
मीडियम सुना है, उसके बाद सीधा आपका ब्रेन जो है वो डिकोड करेगा वो सुनने को, और उसके बाद आप इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट करेंगे वही इन्फॉर्मेशन। तो जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, अब आप कहेंगे ये आपकी लिसनिंग पावर थी, क्योंकि आपने इसमें अपनी कंसंट्रेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को यूटिलाइज किया है। सेकेंड थिंग, लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग। लिसनिंग तब की जाती है जब आपकी इंटेंशन होती है कोई चीज़ याद करने की, इन द फॉर्म ऑफ योर मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ योर long term memory, in the form of your short term memory, and for the learning purposes. Listening uses different senses like the sense of hearing, seeing and sense of touch. इस listening में आपकी सारी की सारी senses work out करती हैं. Listening is a skill that lets the sound you hear go through your brain to process the meaning of it. सेम वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपका ब्रेन का काम करना मेन फोकस करता है, कि मीन्स जब आप सुनेंगे एक अटेंशन से कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो वर्कआउट करना शुरू होगा, उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, मीनिंग देगा आपको, तो ही आपकी लिसनिंग पावर और ज़्यादा वर्कआउट करेगी उस पर्टिकुलर मीडियम पे। ये साइकोलॉजिकल होती है और वो फिजियोलॉजिकल होती है हियरिंग। साइकोलॉजिकल मीन्स इसमें आपकी सारी सेंसेस आती हैं, आपके ब्रेन का लेवल आता है कि वो किस तरह उसको समझता है और किस तरह आपको मीनिंग प्रोवाइड करता है। कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कम्स द पर्टिकुलर डेफिनेशंस ऑफ हियरिंग एंड लिसनिंग। फर्स्टली, हियरिंग इज merely the vibration of the sound waves on the eardrums followed by firing of electrochemical impulses in the brain. In hearing, vibration are detected by ears and then converted into nerve impulse and sent to the brain. Hearing occurs even in sleep, where the ear processes the sounds and passes them onto the brain, but the brain does not always react to the sound. इन सारी डेफिनेशंस में आपको टेक्निकली डेफिनेशन बताई गई है हियरिंग की, कि हियरिंग आपकी ऐसी एबिलिटी है या ऐसी आपकी सोर्स ऑफ कमिंग वाइब्रेशन और साउंड्स हैं कि जो आपको आपके एयर ड्रम पे जाके हिट ज़रूर करती है, फायर ज़रूर करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उसको फीडबैक दे या ना दे। इन सारी डेफिनेशंस में आपको सिर्फ यही प्रोसीजर बताया है कि इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर द ब्रेन टू ऑलवेज रिएक्ट टू द साउंड्स। A person who is unable to hear has a condition known as deafness. ये आपको एज एन एग्जाम्पल बताया है कि जो ये कंडीशन यूज नहीं कर सकते उसको गूंगापन कहते हैं। Here comes the most important definition of the listening by Merriam-Webster means, ये एक अमेरिकन डिक्शनरी है, वहां से इसकी डेफिनेशन ली गई है। टू हेयर समथिंग विद अ थॉटफुल अटेंशन, दैट मीन्स गिव कंसंट्रेशन। कि आप जितनी अपनी 100% अगर आप अपनी कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो यू कैन गेट 100% फीडबैक फ्रॉम इट। कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं कोई चीज सुन रहे तो आपकी वो हियरिंग की तरफ चली जाएगी, वो आपकी जो पूरी एक्टिविटी चल रही है। ऑल्सो नोन एज एक्टिव लिसनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन कम्युनिकेशन विच रिक्वायर्स अ पर्सन टू पे अटेंशन टू द स्पीकर एंड प्रोवाइड फीडबैक। लिसनिंग को आप एक्टिव लिसनिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें आपकी कम्युनिकेशन पावर भी चेकआउट होती है, जिसमें पर्सन अपनी फुल अटेंशन देता है स्पीकर को, और उसके बाद वही जो अटेंशन देने के बाद जो आपको फीडबैक देते हैं टुवर्ड द स्पीकर, वो आपकी एक्टिव लिसनिंग के बाद ही हो सकती है पॉसिबल। इट्स क्वाइट सिमिलर टू द रीडिंग एज इट इन्वॉल्व्स द रिसेप्शन एंड डिकोडिंग ऑफ वर्बल मैसेज फ्रॉम द अदर पर्सन। यहाँ पे अब को रिलेट किया गया है लिसनिंग को रीडिंग प्रोसेस के थ्रू, कि रीडिंग में भी आप रिसेप्शन प्रोसेस हो रहा होता है, मीन्स रिसीव कर रहे होते हैं, उसके बाद ही ब्रेन डिकोड करता है वो मैसेज जो आपके सामने होता है, जो आप पढ़े होते हैं। और लिसनिंग में भी सेम इसी तरह के जो आप सुन रहे हैं वो मैसेज आप किस तरह डिकोड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज अनवाइज टू रिलाई सोली ऑन योर रिसीविंग द मैसेज। मेटिकुलस मीन्स आपकी अटेंशन, आपकी केयरफुलनेस। Efforts should be made not only to receive the message but to interpret them correctly. अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम अपना टॉपिक दोबारा से परसू करेंगे जो कि लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रही थी लिसनिंग एंड हियरिंग का। आज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मेंशन किया था कि डिफरेंस इसका क्या है हियरिंग और लिसनिंग का। सेकेंड स्टेप है सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, मीन्स दीज आर द स्टेजेस ऑफ लिसनिंग when you are going to listen any particular language. First thing, the language experts have identified the most common sub-skills of listening as given
फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग द साउंड्स इन आइसोलेट वर्ड्स फॉर्म्स मीन्स आपने अलग-अलग से एक एक वर्ड को डिस्क्रिमिनेट करना है, मीन अंडरस्टैंड करना है, इवेलुएट करना है, मीन्स उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने अलग-अलग हर वर्ड की करनी होती है। सेकंड थिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड्स इन अ कनेक्टेड स्पीच। अब जो वो साउंड्स या वर्ड्स की आप प्रोनाउंसिएशन देखते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको आपने किस तरह उस स्पीच में कनेक्ट करना है, मीन्स आपने कैसे उनको सेंसिबल फॉर्म में डाइजेस्ट करना है, समझना है। थर्ड थिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग स्ट्रेस पैटर्न विद इन द वर्ड्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप सुन रहे होते हैं और आप कहते हैं कि इस वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है या इस वर्ड को ज्यादा खींच के बोला है या इस वर्ड में पॉजेज इतने लिए हैं, तो आपने वो चीज भी अंडरस्टैंड करनी होती है कि कहाँ आप स्ट्रेस ले रहे हैं किस वर्ड पे और कहाँ आप छोड़ रहे हैं किस वर्ड को। लाइक एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ, जिस तरह हमारा एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेस दो वर्ड्स पे है, ब्रेक फास्ट। तो इस तरह आपने डिस्क्रिमिनेट करना है, इवेल्युएट करना होता है। रिकॉग्नाइजिंग वेरिएशंस इन स्ट्रेस इन कनेक्टेड स्पीच, ये भी वही है कि आपने वेरिएशंस देखनी है कि कितने राइज एंड फॉल आया है एक वर्ड में, या जो आप स्पीच सुन रहे हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया है, कौन से वर्ड को नॉर्मली आपके सामने बोला गया है। अनदर पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग इंटोनेशन पैटर्न एंड इंटरप्रेटिंग एटिट्यूशनल मीनिंग थ्रू वेरिएशन ऑफ टोन। आपने अब इंटोनेशन मीन्स वही होता है क्लास सेम, कि इंटोनेशन मीन्स कि द राइज एंड द फॉल ऑफ द साउंड, कि कुछ ऐसे स्पीचेस होती हैं जिसमें आप ऊंचा बोलते हुए देख रहे होते हैं, किसी को सुन रहे होते हैं। कोई ऐसी स्पीचेस होती हैं जो आपकी नॉर्मल वॉइस में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। तो ये वेरिएशंस होते हैं, ये इंटोनेशन पैटर्न्स होते हैं कि जो आपके एटीट्यूड से मीनिंग निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर टोन। Last one is interpreting attitudinal meaning through variation in pitch, height, range and pause. ये सारा ऊपर वाला स्टेप और नीचे वाला को रिलेट करता है कि जब आपने एटीट्यूशनल मीनिंग देखना है तो उसमें आप फर्स्ट थिंग आपकी पिच होती है, सेकंड आपकी हाइट ऑफ द वॉइस होती है। हाइट दूसरे वाला हाइट नहीं है यहाँ पे। रेंज मीन्स कि आपके वर्ड की रेंज कौन सी, और पॉज मीन्स आपने कितने स्टेप पे आके आप रुके हैं, कितने स्टेप। Now I'm going to describe the main types of the listening skills, and these are appreciative, emphatic, comprehensive and active listening, critical and analytical listening. These are very vital and supreme types of listening in which we are going through from them. First one is appreciative, listening from pleasure and enjoyment, as well as we listen to music, to comedy routine or to an entertaining speech is called as appreciative listening. Appreciative listening basically describes how well speakers choose and use words, use humor, ask questions, tell stories and argue persuasively. That means कि आपकी appreciative listening वो listening होती है जो आप अपने source of enjoyment, source of time being use करते हैं। ये डिपेंड करता है द चॉइस ऑफ द लिसनर पे। एम्फैटिक लिसनिंग डील्स विद द इमोशनल सपोर्ट फॉर द स्पीकर। दैट मीन्स कि ये आपकी इस तरह की लिसनिंग होती है जो आप किसी सपोर्ट के बिहाफ पे सुनते हैं। लाइक जिस तरह आपके जो इमोशंस होते हैं आप उनको कवर अप करना होता है या आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ लिसनिंग, तो आप वो उनकी बात सुनते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ योर इमोशनल डिस्ट्रेस। आपके सामने जिस तरह एक ये पिक्चर है, जिस तरह साइकाट्रिस्ट अपने पेशेंट की सुनता है, एक सिंपैथी देता है या कोई किसी फ्रेंड की सिंपैथी लेने के लिए उसकी बातें सुनता है, तो वो आपकी एम्फैटिक लिसनिंग में आता है। लिसनिंग फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग विद अ पर्सन, सिचुएशन, फीलिंग्स एंड मोटिव्स। इसमें बेसिकली आपने तीन चीजें माइंड में रखनी होती हैं कि पर्सन की सिचुएशन आती है, फीलिंग्स आते हैं एंड मोटिव्स आते हैं। Third one is comprehensive and active listening. Listening to understand the message of a speaker as we attend a classroom, lecture and listen to directions for finding a friend's house. ये directions for finding a friend's house means ये आपकी साथ ही उन्होंने example दे दी है। Basically comprehension listening means active listening है जिसमें आपकी full attention होती है और आप मसले का हल तलाश करते हैं उस मैसेज से या उस सुनी हुई चीज से। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल।
Listening to evaluate message for a purpose of accepting or rejecting. When we listen to the sales pitch of a used car dealer, ये अब आपकी सारी एग्जाम्पल दी है. बेसिकली क्रिटिकल और एनालिटिकल मीन्स कि जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है मैसेज की और इवेलुएट करना होता है, मीन्स जज करना होता है मैसेज आपने कि आइदर आपको वो कन्विंस कर रहा है या आपको रिजेक्ट कर रहा है. मीन्स आपने मैसेज लेना है सुनी हुई बात से या आपने उस बात को रिजेक्ट कर देनी है. ये आपकी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल लिसनिंग होती है. क्रिटिकल मीन्स फोकस ऑन इवेलुएटिंग वेदर अ मैसेज इज लॉजिकल एंड रीजनेबल. ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग सेकंड पॉइंट पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी होती है. दैट मीन्स कि अगर आपको रीज़न लग रही है, लॉजिकल बात लग रही है तो आप वो सुनेंगे, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर देंगे. मीन्स अब आपके सामने इसकी एग्जांपल एक बहुत कॉमनली मैं पुट करूँगी यहाँ पे. जिस तरह हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच सुनते हैं या उनके कोई पैगाम सुनते हैं तो या तो हम कन्विंस हो जाते हैं मोस्टली या फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं. तो वो भी हमारी क्रिटिकल और एनालिटिकल लिसनिंग में आता है.